तो ये खुला हुआ है आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट, और यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमने एक बॉटम कैच किया था यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ये बॉटम कैसे कैच किया था मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ, और ताकि आप भी ऐसे बॉटम्स कैच कर पाओ। तो यहाँ पर हमने कैच कैसे किया था वाला बॉटम, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो ये देखा था कि यहाँ पर है प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस, जो कि ये रहा, ये मैं आपको इसको मार्क करके दिखाता हूँ, ये रहा, यहाँ पर है कहीं पर हमारा क्लोजिंग प्राइस, और यहाँ पर ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इस रेड कैंडल के लो पर ही एंट्री करी जा सकती है। रिस्क तो रहता है इस टाइप की एंट्रीज में, लेकिन ना प्राइस बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर आप बिल्कुल रेड कैंडल के लो पर भी एंट्री करते तो वो भी एंट्री आपकी थोड़ी रिस्की होती है, क्योंकि ग्रीन कैंडल का वेट कर लेना चाहिए, बट स्टिल अगर आपने करी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस अच्छा मिल जाता है इसलिए। अब यहाँ पर हमारा लॉजिक क्या था वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार क्लोजिंग प्राइस है तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। मेन चीज ये होती है कि आपको ये समझना होता है कि क्लोजिंग प्राइस है या फिर कोई भी और सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी है, या कोई पीएसवाई लेवल है, वो किस कंडीशन में काम करेगा और किस कंडीशन में नहीं करेगा। मेन चीज ये होती है आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो लेवल है वो किस कंडीशन में काम कर सकता है। अब यहाँ पर जो कंडीशन बनी हुई थी ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके काम करने के जो चांसेस थे क्लोजिंग प्राइस के वो काफी ज्यादा थे। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा कहा था कि मैंने ऐसा कहा था कि यहाँ पर रेड कैंडल में ही एंट्री करी जा सकती थी। और देखिए मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, यहाँ पर मैंने टारगेट यहीं तक क्यों रखा। तो देखिए हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो रहता है 1:1.5 का। तो यहाँ पर टारगेट, अब यहाँ तक इतना बड़ा मूव आया तो क्या हम ये कैप्चर कर सकते हैं? तो इतना बड़ा मूव तो नहीं कैप्चर करना, लेकिन मैंने अपना टारगेट बताता हूँ मैं आपको मैंने कैसे रखा। क्योंकि मार्केट में क्या था, एक यहाँ पर सेलिंग आ रही थी, अब यहाँ से सेलिंग चलनी शुरू हुई और कहीं ना कहीं यहाँ तक सेलिंग आई, तो अगर ये एक रिट्रेसमेंट 50% भी करता है तो ये यहाँ कहीं तक आ सकता है इस लेवल के आसपास 456 तक। लेकिन मेरा उससे पहले ही काफी अच्छा टारगेट बैठ रहा है, तो मैं यहाँ कहीं तक अपना टारगेट इजीली ये मान सकता हूँ कि मेरा टारगेट यहाँ पर आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। देखो गारंटेड कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलना होता है। मेरे को ये भी दिख रहा था कि मार्केट में गैप अप था और गैप अप होकर कंटिन्यूएशन में सेलिंग में जा रहा है, और कंटिन्यू इतनी ज्यादा सेलिंग करने के बाद ये क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेक डाउन कर दे और उसके बाद ये लो का भी ब्रेक डाउन कर दे और कंटिन्यू गिरता चला जाए और इस वाले 56,000 के लेवल तक आ जाए, तो ऐसे चांसेस तो मेरे को यहाँ पर बहुत कम लग रहे थे। हाँ ये चीजें गैप डाउन में हो सकती थी, लेकिन गैप अप खुलने के बाद उसके बाद सेलिंग कर रहा है, सेलिंग करने के बाद क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेक डाउन करके नीचे चला जाए, तो ये यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा कम लग रहे थे। ये चीजें ना आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझ आती है। बाकी यहाँ पर हमारा एक मॉर्निंग सेटअप भी था, जिस वजह से मैंने बिल्कुल यहीं पर एंट्री बताई थी कि करी जा सकती है। अगर वो मॉर्निंग सेटअप आपको समझना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। तो मैंने आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर कि हमने ये वाली ट्रेड कैसे ली थी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। तो आज के लिए इतना ही।